Jai Hind dosto, welcome to the session for today. We are going to discuss the chapter 5 of NCRT of class 9, in which we are going to discuss is natural vegetation and wildlife. Very important, very interesting topic जहाँ से questions आते ही आते हैं. इंडिया की वेजिटेशन कहाँ कहाँ पर कैसी है. अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, जब हमने मॉनसून डिस्कस किए थे अपनी क्लासेस में ऑनलाइन, या आप जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस लगा रखी हैं, तो हमें ये सारा समझ आ चुका कि इधर से बारिश आती है या इधर से बारिश आ रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, तो यहाँ पर एवरग्रीन वेजिटेशन होगी, यहाँ पर एवरग्रीन वेजिटेशन होगी, और यहाँ पर भी वेस्टर्न घाट्स में एवरग्रीन. आगे डेसिडुअस वेजिटेशन है, इसमें हम दो देखेंगे, मॉइस्ट और ड्राई. फिर ऊपर पहाड़ों पे एल्पाइन वेजिटेशन. इनको डिस्कस करना काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आइए ज़रा शुरू करते हैं. अगर हिंदुस्तान में भी बात करें, ट्रीज़ हैं, बुशेज हैं, ग्रासेस एंड बर्ड्स, ऑल दीज आर फाउंड इन अराउंड हियर. इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, उनमें से इंडिया भी एक है जी. जहाँ पर 47,000 प्लांट स्पीशीज. इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी. 15,000 तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जी. 6% of the world's total number of flowering plants. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae, fungi, and then 90,000 fungi की varieties इंडिया में है. So natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human and has been left undisturbed humans for a long time, which we can also call as virgin vegetation, which is purely in India. We call it as endemic, and the exotic which are we have brought from other countries. फ्लोरा नॉर्मली बच्चों को यही वर्ड नहीं पता होता. फ्लोरा होता है प्लांट्स और फोना होता है एनिमल्स. क्लियर है जी. अब ज़रा बात करते हैं जी. सो दिस फ्लोरा एंड फोना डिपेंड ऑन व्हाट. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. द फैक्टर्स कौन कौन से हैं. नंबर 1, लैंड. ज़मीन बहुत मायने रखती है नेचुरल वेजिटेशन को. सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स में क्या सेम जैसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं. So land, nature of land influences, and fertility of land is also the one which is deciding factor. The soils are also vary from over space, right, on the basis of different types of vegetation. The sandy soils of the deserts support cactus, thorny bushes, while wet marshy lands support mangroves and deltaic vegetation. क्लाइमेट की बात करूँ तो टेम्परेचर भी इफेक्ट बहुत बड़ा डालता है, along with the humidity in the air and the precipitation in the soil. On the slopes of the Himalayas, the hills of the peninsula, height of 915 meters, the fall in the temperature affects the types of vegetation. तो तकरीबन एक आइडिया इससे, ट्रॉपिकल में गर्मियों में जो जनवरी में भी अगर होगा टेम्परेचर 18 से ऊपर होगा, और एनुअल टेम्परेचर वैसे 24 डिग्री से ऊपर होगा. 17 से 24 के बीच में अगर, तो वो सब ट्रॉपिकल है. टेम्परेट इतना होगा, ये क्योंकि वेजिटेशन अल्टीमेटली ट्रॉपिकल टेम्परेचर के नाम ही है. अगर आपको याद हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल के साथ वाला है टेम्परेट में, और फिर प्रॉपरली टेम्परेट वाला. एल्पाइन तो प्रॉपरली हम स्नो वाला बात करेंगे, जो कि बिल्कुल ठंडा. सनलाइट पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है वेजिटेशन. लेटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in the summer. कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, सर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज में यू विल फाइंड अ थिक वेजिटेशन, वाइल द नॉर्दर्न स्लोप्स इट्स टोटली नो वेजिटेशन. हिमालयाज में अगर आप चेक करो, क्योंकि सनराइज भी आप कह सकते हो कि इधर पूरा पड़ता है और इधर मानसून भी आता है, तो वी विल अंडरस्टैंड. प्रेसिपिटेशन, एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून. सेम इन द केस ऑफ, अगर आपको वेस्टर्न घाट्स का देखना है, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है. ईस्टर्न स्लोप दैट इज नो बिकॉज रेन शेडो एरिया. सो दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे. अब ज़रा बात करते हैं जी regarding humus of the soil, shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as the growing demand for cultivated land, development of industries, mining, and all these. So vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense, except in sun inaccessible areas like Himalayas, the hilly areas of central India, and the Marusthali. The vegetation in most of the areas has been modified at some places. अब ज़रा बात करते हैं जी
इंडिया के अगर मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, एवरग्रीन हमें पता है, डेसिडुअस हमें पता है, थॉर्न डेजर्ट्स में, और उसके बाद माउंटेन जिसको आप एल्पाइन कहेंगे, और फिर मैनग्रोव्स। अगर एवरग्रीन की बात करें तो आपको ये वेजिटेशन वही मिलेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स का एरिया, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स, और फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया लाइक असम। सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु कोस्ट ऑल्सो हैज़ दिस थिंग, जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो, राइट, हैविंग अ शॉर्ट, बहुत छोटा ड्राई सीजन हो, ट्रीज रीच हाइट अप टू 60 to 70, warm and wet throughout the year. It is a luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, multi-layer यहाँ पर go. There is no definite time for trees to shed their leaves, क्योंकि सदा बहार trees रहते हैं, green all around the year. I hope this map is clearly visible. ये है जी अपना evergreen, या ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, this is evergreen. ये बीच का जो पार्ट है दिस इज डेसिडुअस, ये थॉर्नी एंड बुशी एरिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ होगा नहीं, पानी है नहीं। और अगर बात करें ये पहाड़ी इलाका जो है, यहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और मैनग्रूव्स जो है वो बिल्कुल इस जगह पर आपको दिखेंगे, काफ़ी एरियाज हम देखेंगे मैनग्रूव्स का। सो अगर एवरग्रीन के ट्रीज के एग्जांपल भी आपको याद होंगे, एबनी, महागनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना आल्सो आर बेसिकली दीज। एनिमल्स के बारे में हमने कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर एंड वन हॉर्न राइनोसॉरस, क्योंकि असम में तो वो भी यहाँ पर मिलेंगे। बर्ड्स आल्सो। इफ़ आई टॉक अबाउट द डेसिडुअस, सबसे ज़्यादा अगर इंडिया का फॉरेस्ट एरिया वो डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला, जहाँ पर बारिश 200 से लेकर 70 के बीच में है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ऑन 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। क्लियर है? इनको भी फर्दर दो में डिवाइड किया जाता है, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। जो मॉइस्ट डेसिडुअस है जिसमें 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो तो उसको मॉइस्ट कह देते हैं, राइट, मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट का मतलब जो आपके नॉर्थ ईस्ट के आसपास, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारा, और इवन ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट यू विल फाइंड दिस थिंग। टीक डेसिडुअस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसके बाद बैम्बू, साल, शीशम, सैंडल, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड हियर। सो ड्राई डेसिडुअस होता है जहाँ पर 100 से 70, 200 से 100 हमने पढ़ लिया जो कि मॉइस्ट डेसिडुअस है। ड्राई डेसिडुअस यहाँ पर, और वो पेनिनसुलर इंडिया, बाकी जो एरिया रह गए जहाँ पर बारिश काफ़ी कम है। एग्जाम्पल तो वो सेम ही है, टीक, साल, फिर पीपल, फिर नीम। और यहाँ पर मोस्ट एरिया हैज़ बिन कट आउट फॉर ग्रेजिंग। कॉमन एनिमल्स टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट आर फाउंड। थॉर्नी फॉरेस्ट जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। नेचुरल वेजिटेशन इज थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। और ये एरियाज कौन कौन से? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री लाइक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पर ट्रीज कौन से हैं जी? अकेशिया, पाम्स, यूफोर्बियाज, कैक्टाई एंड ऑल। इनको हम ज़ेरोफाइट्स भी कह सकते हैं, जिनको पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, पानी से रहित है। Stems are succulent to conserve water and leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. Forests give rise to thorn forest and scrubs in this area. Example animals are rats, mice, rabbits, fox, these tiger, lion all. माउंटेन आ गया जी फॉरेस्ट एरिया, जिसको आप एल्पाइन कहते हैं। आपको भी पता है जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ोगे तो ऑल्टीट्यूड से टेम्परेचर भी कम होगा, उससे क्या होता है वेजिटेशन भी चेंज होती है। सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द सेम ऑर्डर एज वी गो फ्रॉम ट्रॉपिकल। जैसे आप ट्रॉपिकल से पोल की तरफ जाते हो ठंड पड़ती है, पहाड़ में भी ऑल्टीट्यूड वाइज जाओगे तो ठंड पड़ेगी। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन 1000 to 2000 मीटर्स। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ऑक्स, चेस्टनट्स और प्रीडोमिनेट बिटवीन 1500 से 3000 मीटर तक। बाद 2 मिनट क्लियरली। टेम्परेट वाटर कंटेन्स कॉनिफरस ट्रीज, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस एंड सेडार आर फाउंड। ये पक्का याद रखने, कॉनिफरस ट्रीज आपको मिलते हैं 1500 से 3000 मीटर। ये भी पूछा हुआ उन्होंने हाइट में। प्लीज डू फोकस ऑन दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस, क्योंकि इंडिया की तरफ मानसून आते हैं इस तरफ। प्लेसेस विद हाई ऑल्टीट्यूड इन सदर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो। एट हायर एलिवेशन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। उससे ऊपर और जाओगे तो ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे क्योंकि बारिश कम हो जाएगी। एट ऑल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड गिव वे टू एल्पाइन वेजिटेशन।
ये एल्पाइन वेजिटेशन, ये कॉनिफरस ट्रीज है जी। एल्पाइन वेजिटेशन के एग्जांपल है सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स एंड द बर्चेस। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। 3600 से ऊपर वाली हाइट पे आपको ये मिलेंगे, 1500 से लेकर 3000 मीटर हाइट तक आपको ये मिलेंगे। इन पे फोकस पक्का करें, क्वेश्चन आने का इस पे ज़रूर मार्क करके रखें। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। देन अल्टीमेटली थ्रू स्क्रब्स एंड श्रब्स, जैसे ही आप ऊपर जाओगे और ट्रीज का खत्म होता जाएगा एंड दे मर्ज इनटू, अल्टीमेटली दीज स्क्रब्स दे मर्ज इनटू दिस एल्पाइन वेजिटेशन, जहां पर नोमैडिक ट्राइब्स, गुज्जर्स, बकरवाल्स। एट हायर ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल ऊपर जाने से आपको मिलेंगे मॉजेस और लिकन्स, जो कि टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगी बर्फ में। वाइल्ड शीप, जैक, ट्रैबिट, ये तिब्बतन एंटीलोप, यैक्स, नो लेपर्ड, दीज आर फाउंड हियर। अब आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिसको हम टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि समुंदर के तट पे, जैसे सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। गेट accumulated on each coast. Dense forests are the common varieties with the roots of the plant submerged under water. मैनग्रोव्स के बारे में बड़ी कक्षा में काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। न्यूमोटोपोर्स और विविपेरिटी शो करते हैं, क्योंकि इनके रूट्स जो है वो बाहर के निकले होते हैं पानी के, और जो पत्ते हैं वहीं से अगला ट्री बन जाता है। दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरी ट्री आर फाउंड, ड्यूरेबल हार्डवुड टिम्बर, palm, coconut, keora, agar also grow in some of these areas. So that was about this forest area. Wildlife Protection Act 1972 में पास हुआ था to protect these animals and the birds. The natural habitat of Indian lion is Gir forest. Tigers are found in the Madhya Pradesh Sundarbans of West Bengal and Himalayan. Leopards too are members of the cat family. They are important among animals of prey. वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो 13% वर्ल्ड का टोटल मिल रहा है यहाँ पर इंडिया में। 2546 species of fish, which account for 12% of the world's stock. Elephants are the most majestic animals among the mammals. They are found in the hot-wood forest of Assam, Karnataka, Kerala. One-horned rhinoceros on the other, which live in swampy, marshy lands of Assam and West Bengal. In the arid areas of Rann of Kutch and the Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively. Nilgai, Indian bison, chow singa, gazelle and डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर फाउंड एट दिस थिंग। तो ये आपको फॉरेस्ट में अलग अलग चीज़ें बताई हैं। मोस्टली आपको वेजिटेशन पे क्वेश्चन आते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज लाइक द एनिमल्स पार्ट, बट एटलीस्ट ये नेशनल पार्क्स ज़रूर देखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज जो रिसेंट न्यूज़ में वो भी कवर करवाए जाएंगे। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मैंने बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। अब टोटल 12 हैं जो यूनेस्को में आ चुके हैं। यहाँ पर तो 10 लिखे हैं, अब एग्जैक्टली 12 यूनेस्को में आ चुके हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से लोकेशंस भी करवा रखी हैं सारी, और याद भी करवा रखे बायोस्फीयर रिजर्व कौन से, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इंडियन, दिस इज ऑल द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये प्रॉपरली याद होंगे जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा, एक प्रॉपरली मैप से हमने ये डिस्कस किए थे सारे। सो दिस वॉज अबाउट योर इंडियन ज्योग्राफी पार्ट। इंडियन वेजिटेशन हमने डिस्कस किया, द सेकेंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद लास्ट चैप्टर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देन वी आर एबल टू फिनिश दिस 9th क्लास। मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस वीकेंड वी विल बी कंप्लीटिंग द होल ऑफ इंडियन ज्योग्राफी टिल 10th क्लास। 9th क्लास हमारा खत्म हो जाएगा, फिर 10th क्लास, 11th 12th प्रॉपरली ख़त्म करके हम फिर बढ़ेंगे बाकी सब्जेक्ट्स में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल, please do subscribe the channel and do share this video with other people. This will be definitely playing a big role in your examinations of NDA, CDS and CFF. Thank you. Jai Hind everyone. Wish you all the best.